Hello my dear students, I Neha welcomes you all again in the another session of my channel Concept Box Clear Your Concept with Neha ma'am. And in this session we will study about cell division. Don't let your yesterday eat much of your today. Live in today, learn everything every day. And इसी थॉट के साथ हम आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। और दोस्तों मैं ये चाह रही थी कि मैं लाइव सेशन लूँ, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैंने लाइव सेशन रखा था, बट वो लाइव सेशन मैं कर नहीं पाई। बट वेरी सून आई एम वर्किंग ऑन दैट कि लाइव सेशन मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ। लाइव सेशन मैं डायरेक्ट बोर्ड पे करवा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस आएँ, वीडियोज़ आएँ, नॉर्मल सा लाइव सेशन नहीं हो। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। लोग मिलेंगे लाइव सेशन में जहाँ आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। तो आज का सेशन डिले नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन मियोसिस। हमने माइटोसिस ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मियोसिस का जो सेकंड फेज है ना, मियोसिस 2, वो बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। अगर आप माइटोसिस समझते हैं तभी मियोसिस समझ में आएगा आपको अच्छे से। और माइटोसिस मैंने बहुत ही इजी, मतलब लव स्टोरी के थ्रू मैंने समझाया हुआ है, आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। एक बार आप देख लेंगे आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ऐसे ही हम मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे आज। मियोसिस भी हम फन वे में पढ़ेंगे। मियोसिस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है बच्चों को प्रोफेज में। प्रोफेज 1 में बहुत लंबा प्रोसेस है, बट हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको रियली मेरा पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक करने में और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलती है, इसी से एनर्जी मिलती है कि हाँ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट नहीं है हमारा, बस एक फ्री एजुकेशन देने का जज्बा है, मन में अंदर डेडिकेशन है कि फ्री एजुकेशन दे। तो उसके लिए आपके तरफ से लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन का एक पार्ट, दैट इज मियोसिस। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप। सेल जो डिवाइड करता है वो 2 तरीके से डिवाइड करता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कब होता है? जब हमारे पूरे बॉडी के सेल्स जो डिवाइड करते हैं ना, जितने हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं, सोमा मतलब बॉडी के सेल्स अगर डिवाइड करते हैं तो किस प्रोसेस से होते हैं? माइटोसिस से। अगर हमारे जर्म सेल डिवाइड करते हैं, जब हम प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो हमारे जर्म सेल डिवाइड करने लगते हैं, मेल प्रोड्यूस करने लगते हैं स्पर्म। स्पर्म क्या है? एक सेल है। और फीमेल प्रोड्यूस करने लगती है ओवा। ओवा भी क्या है? सेल। वो सेल कहाँ से आया? मियोसिस प्रोसेस से आया। ओके, कैसे आया? मियोसिस प्रोसेस से आया। मियोसिस क्या है? मियोसिस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका कौन से ग्रीक वर्ड से आया? मियोन। मियोन का मतलब होता है लेसन, लेसन और रिड्यूस। सो मियोसिस इज अ रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, पेरेंट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो ये डॉटर सेल्स जो आते हैं वो 4 बनते हैं, और चारों के पास क्या आ जाते हैं? 23, 23, 23, 23। अब ये बात बच्चों को कंफ्यूज करती है कि जब 46 थे तो 23, 23 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जब 46 क्रोमोसोम है पेरेंट के पास, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 23, 23। और जब ये फिर फर्दर डिवाइड हुआ तो ये 23 का हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये 23, 23 कैसे रह गया? तो यही हम समझेंगे कि ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होने के बावजूद ये 23, 23 कैसे रह जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि क्रोमोसोम अकेले भी क्रोमोसोम होते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्रोमोसोम डिवाइड हो गए तो वो तो आधे आधे हो गए। तो ये हम इस लेक्चर पे भी समझते जाएंगे, और अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो आप उस वीडियो को देख करके भी समझ सकते हैं। ओके, तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इट इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन इन विच अ parent cell get divided into 4 daughter cells in which the chromosomes number
रिड्यूस टू हाफ, 46 से 23 क्रोमोसोम रह जाता है। ये रिडक्शनल है, लेकिन ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है। अगर रिडक्शनल नहीं होता, यहाँ 23 नहीं होता, तो जब स्पर्म और ओवा मिलते, ठीक है, तो क्या होता, 46 बनता है ना। अभी एक सेल कितने का होना चाहिए, 46, जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसमें क्या होता, 46 प्लस 46 डबल हो जाता। तो फिर उससे क्या होता कि हम ह्यूमन बींग से कुछ और बन जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक अगर सेल क्रोमोसोम एक पेयर अगर चला जाता है तो हमारे बॉडी में डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर उतना ज़्यादा अगर चेंजेस होता तो हम क्या एक्स्ट्रा ह्यूमन बन जाते ना, XXX 4X पता नहीं क्या हो जाते। सो मियोसिस इज रिडक्शनल टाइप सेल डिवीजन है, और इसमें 4 गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ होता है ये टेक प्लेस होता है आपके गैमेट सेल में, जर्म सेल में। जर्म सेल का मतलब हो गया कहाँ पे, आपके टेस्टिस में होगा और ओवरी में। मेल में कहाँ होगा, मेल में टेस्टिस में। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये स्पर्म क्या है, स्पर्म है जर्म सेल। और फीमेल में क्या बनेगा, ओवरी में। ओवरी में क्या बनेगा, ओवा बनेगा। तो ओवा क्या है, जर्म सेल है। ओके, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 46, तब ये क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड। ओके, अभी ये क्या है, हैप्लॉइड है। जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और बाकी सेल्स हमारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ओके, तो इनका हैप्लॉइड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके जैसे ये आप हैं, ये आपकी वाइफ है। ओके, इन दोनों का जब आप ये स्पर्म मिल गया आपका और आपकी वाइफ का ओवा, ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, इसने जाइगोट बना दिया, जो कि 2n हो गया। ये 23 था क्रोमोसोम, यहाँ 23 क्रोमोसोम, यहाँ कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम। अब ये 2n नंबर का आपका ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गया। इसमें सोमैटिक सेल्स भी प्रेजेंट है और जर्म सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये प्यूबर्टी एज में पहुंचेगा, ठीक है, जो आपका बच्चा है जब ये प्यूबर्टी एज में पहुंचेगा, इससे क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, जर्म सेल्स। अगर ये लड़की है तो क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, ओवा प्रोड्यूस होने लगेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। मियोसिस, मियोसिस एक यूनिक सेल डिवीजन है। इसके सब स्टेजेस कौन कौन से हैं, सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देन मियोसिस 2 फिर होता है जो कि सिमिलर है माइटोसिस के, जिसके सब स्टेजेस है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 में अदर सब स्टेजेस है, दैट इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। इसकी ट्रिक है याद करने की, ले जाएगी पैकेट दीदी। अगर इसमें दिक्कत है कि डिप्लोटीन आएगा कि डाइकाइनेसिस आएगा, तो ये हो जाएगा ले जाएगी पैकेट दीपा दीदी, ठीक है, ले जाएगी पैकेट दीपा दीदी। दीपा दीदी जो है वो चॉकलेट तो खा लेगी, साथ साथ पैकेट भी लेके चली जाएगी। ओके, देन मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सबको याद है। फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मियोसिस 1 प्रोफेज। हाँ, उससे पहले ये बता दूं कि मियोसिस सबसे पहले किसने देखा था। मियोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड बाय whom? Meiosis was first observed and discovered in sea urchin in 1876 by ऑस्कर। क्या नाम था, ऑस्कर, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ये बॉटनिस्ट थे हर्टविग, ऑस्कर हर्टविग नाम था इनका पूरा। ओके, एंड फिर बाद में लेटर ऑन इसको और पढ़ा गया, जो जूलॉजिस्ट ने पढ़ा था उनका नाम था वैन बैंडेन। क्या नाम था, वैन बैंडेन। ओके, तो ये याद रखना आपको। मियोसिस किसने पढ़ा था, ऑस्कर ने देखा था। ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इनको, क्योंकि इतना टफ इन्होंने मियोसिस बनाया है, ठीक है, बताया पूरा। सी अर्चिन में देखा था इन्होंने। तो प्रोफेज हम देख लेते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले है लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज में क्या है कि सारा खेल आपको पता है कि क्रोमोसोम्स का है इसमें। तो लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स लिपट जाते हैं। जो पहले इस तरह से थे ना, इस तरह से
पता है कि क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा सेल है, सेल में न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ना, उलझे हुए, जैसे मैगी प्रेजेंट होता है बाउल में, उस तरह से उलझे हुए प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोटिन स्टेज में क्या होता है कि इनको जो क्रोमोसोम्स हैं इनको शादी करनी है, तो ये लैक्टोटिन स्टेज में लिपट जाते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, पूरा खूबसूरत सा बना लेते हैं। ये देखिए ये वाले इसमें दिया हुआ है ना, ये खूबसूरत सा अपने आप को ये बना लिया, इन्होंने तैयार कर लिया। ओके, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो दो क्रोमोसोम नहीं, ये 4 क्रोमोसोम नहीं है, एक ही क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि इनका सेंट्रोमियर एक है, ठीक है, सेंट्रोमियर देखिए एक है, इसका सेंट्रोमियर एक है। तो ये क्या है, ये लिपट के खूबसूरत सा क्रोमोसोम बना लेते हैं। एंड होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो पास पास आ जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, तो इसके यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, अगर इसके इस एरिया में, ये तो दिख ही नहीं रहा है, अगर इसके इस एरिया में हेयर कलर का एलील प्रेजेंट है तो इसके भी इस एरिया में हेयर कलर का एलील प्रेजेंट होगा। अगर इसके इस एरिया में हाइट का एलील प्रेजेंट है तो इसके भी इस एरिया में हाइट का ही जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो क्वेश्चन जो आता है इस लैक्टोटिन से, ये आता है कि कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये टर्म दिया हुआ है, तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है लैक्टोटिन स्टेज में, ये मार्क करने वाला बात है, ठीक है। फिर जाइगोटिन, जाइगोटिन में पेयरिंग हो जाती है। लैक्टोटिन में क्रोमैटिन फाइबर लिपट के क्रोमोसोम बना लिए, कॉम्पैक्शन हो गया। जाइगोटिन स्टेज में इनकी पेयरिंग हो गई, ये लोग पेयर में आ गए, पास पास आ गए, अब ठीक है, तैयार हो गए, अब देखा देखी होगी ना, तो पास आ गए। और इस पास आने को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। कैसे पास आते हैं? कोई बॉन्डिंग होनी चाहिए। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, उनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जब एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में बंधने वाले होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, रिश्ता बनता है। हाँ, वो कैसे बनता है? वो मिलने जुलने से बनता है। तो वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से ये यहाँ क्रोमोसोम जुड़ गए, ठीक है। रेड वाले को हम एज्यूम कर लेते हैं कि लड़की है, ये गर्ल है और ये क्या है? बॉय है। अब यही तरीका बच गया है पढ़ाने का, ताकि इजी हो जाए। इसको अदर वे में मत लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें और याद रहें कि ओवरऑल कि उसमें था क्या, ठीक है। तो लैक्टोटिन में क्या हो गया, मैंने क्या बताया, लैक्टोटिन में जो क्रोमैटिन फाइबर जो उलझे हुए थे, अभी किसी तरह पड़े हुए थे घर पे, तो वो क्या हो गया? तैयार हो गए, हाँ, और वो कॉम्पैक्ट हो गए एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब ये तैयार हो करके फिर क्या बन गए? ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, अपनी अपनी जोड़ी ढूंढ ली इन लोगों ने कि होमोलोगस कौन है, मेरी तरह का कौन है, होमोलोगस क्रोमोसोम ढूंढ लिया और ये फिर ज्वाइन हो गए, सिनेप्सिस फॉर्म हो गया। तो सिनेप्सिस कहाँ फॉर्म होता है? जाइगोटिन में। मिलते ही फिर सिनेप्सिस फॉर्म होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी कहाँ बनता है? जाइगोटिन में, ओके। और ये क्या बनाते हैं? टेट्राड। 1 2 3 4, 4 है ना, 4 आर्म्स है, 1 2 3 4, 4 आर्म्स है, तो इसको टेट्राड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्राड। टेट्राड कहाँ बनता है? जाइगोटिन में। या बाईवेलेंट बोल सकते हैं कि, ठीक है, बाईवेलेंट क्यों बोलेंगे? ये और ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो बाईवेलेंट या टेट्राड ज्यादा टर्म यूज किया जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ बनता है, जो कि प्रोटीन है, जो इन लोगों को बॉन्डिंग करने का काम करता है, सिनेप्सिस का काम करता है, ओके। देन पैकेटीन। अब ये क्या करेंगे? पैकेटीन मतलब कि पास आएंगे, ठीक है, और जो है एक रिश्ता बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पैकेटीन बनाएंगे और एक तरह से ये समझिए कि जयमाल होगा अब इनका, ठीक है, जयमाल करेंगे। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब अपना चीज उसको दे देना, उसका चीज अपने को, मतलब जयमाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पैकेटीन हो गई कि ये लोग क्या करेंगे? ये अपना ब्लू वाला इसको दे देगा और ये अपना रेड वाला इसको दे देगा। ये इस तरह से क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गया? ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है।
और ये जो ब्लू वाले दोनों हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, और ब्लू और रेड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और जहां पे ये मिलेंगे उसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के द्वारा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो ओवा होती है ना, फीमेल की, लड़कियों की जो ओवा होती है, डिप्लोटीन स्टेज में आके पड़ी होती है, और जब ये प्यूबर्टी में आती है तब जाकर के फिर वो डिवाइड होना शुरू होती है। ठीक है, तब जाकर के फिर वो आगे फेज में जाती है। ये बहुत ही लंबा फेज होता है, इसमें सालों सालों तक जो है क्रोमोजोम पड़े हुए रहते हैं, बहुत ही सुस्त फेज होता है। तो शादी के बाद भाई कुछ लंबा टाइम तो चलेगा ना, तो डिप्लोटीन वो स्टेज होता है, कुछ लंबा समय होगा, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। इसमें काइजमाटा फॉर्मेशन होता है। काइजमाटा क्या होता है, काइजमाटा का मतलब होता है एक्स। ठीक है, काइजमाटा का क्या मतलब होता है, एक्स। क्रॉस फॉर्मेशन, अब ये शादी वादी हो गई, अब क्या है थोड़ा सा कि थोड़ा सा करिश्मा अभी भी बचा हुआ है, एक दूसरे को लेकर के थोड़ा सा अट्रैक्शन बचा हुआ है, तो ये एक्स, ठीक है, थोड़ी दूरी तो हो रही है इन लोगों में, लेकिन थोड़ा अभी करिश्मा बचा हुआ है, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन बचा हुआ है, तो वो क्या है, एक्स है, वहां पे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये जो है अभी भी जुड़े हुए हैं। दैट इज काइजमाटा फॉर्मेशन। एंड डिप्लोटिन से याद रखिएगा, डिप्लोटिन से डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और इनके बीच क्या बनने लगेगा, काइजमाटा फॉर्म होगा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। फिर डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस मतलब ये जो काइजमाटा है ये भी अब कम होने लगेगा, अब सेपरेट होना चाहते हैं ये लोग अब एक साथ नहीं रहना चाहते, ये लोग अब अपनी अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो रहा है, सेपरेट होना चाहते हैं। तो ये जो काइजमाटा जो था इनके बीच में, थोड़ा बहुत जो काइजमाटा बचा था वो भी अब खत्म हो रहा है, वो टर्मिनेशन की ओर जा रहा है। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमाटा। ओके, एंड सेंट्रोजोम्स मूव्स अपोजिट पोल। जो सेंट्रोजोम्स हैं वो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब धीरे धीरे हटेगा, और सेंट्रोजोम्स जो हैं अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। सेंट्रोजोम्स कहाँ आ जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब इनको क्या होना, अलग अलग होके डांस करना है ना। मेटाफेज पे आके, माइटोसिस में बताया था कि मेटाफेज में क्या होता है कि मिलते हैं। हाँ, अब ये क्या करेंगे, जा करके मेटाफेज स्टेज पे हाँ अपनी पार्टी करेंगे, ब्रेकअप पार्टी, बीच में जाके मिलेंगे, डांस वांस करेंगे, फिर अलग होंगे। मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में लाइनिंग ऑफ क्रोमोसोम इन द मिडल। अब क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये पूरा जो क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर, ये होमोलोगोसोम है, ये सारे आ जाएंगे यहाँ, ये एक प्लेट पे आकर के लाइन हो जाएंगे। ओके, लाइनिंग ऑफ क्रोमोसोम इन द मिडल। मिडल में आ जाएंगे सारे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों आ जाएंगे, अब इनको क्या होना, सेपरेट होना ना, तो यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं। और जो सेंट्रोजोम था, ठीक है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर फेंकना शुरू करेगा। माइटोसिस में दो स्पिंडल फाइबर लगते थे एक क्रोमोसोम से, यहाँ क्या होगा, एक ही स्पिंडल फाइबर लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक्स प्लेस एंड वन क्रोमोसोम कंटेन ओनली वन स्पिंडल फाइबर। एक क्रोमोसोम से सिर्फ एक ही, यहाँ काइनेटोकोर से एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा। उसमें कितने होते थे, दो अटैच्ड होते थे दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड से अलग करना होता था। अब यहाँ क्या है कि पूरे को एक को अलग करना है, तो इसमें क्या होगा, एक ही स्पिंडल फाइबर लगेगा। यहाँ ये लोग पूरा अलाइन हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये डांस करेंगे। इस तरह से टोटल 23 पेयर जो है अलाइन हो जाएंगे, ऊपर 23 और नीचे 23, ये अलाइन हो जाएंगे और फिर ये ऐसे जुड़ जाएंगे। यहीं पर क्या होता है कि जो है कभी कभी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, कभी कभी दो चले जाते हैं, कभी कम हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है, तो हम क्या देखने को मिलता है, चेंजेस, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यही स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, मेटाफेज में ही। ओके, देन एनाफेज, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये अब ये छोटा हो जाएगा स्पिंडल फाइबर, ओके,
और ये अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर बहुत छोटा हो जाएगा और फिर ये क्रोमोसोम अपने अपने जगह पे चले जाएंगे इस तरह से। अब ये अलग हो गए। ओके, फॉर्म टू सेल्स टू फॉर्म टू सेल्स विथ 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 एंड 23। अब ये क्या बना दिया इन्होंने, टू सेल्स बना दिया। ओके, अभी ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होंगे कि इस तरह से पूरी तरह से डिवाइड हो गए, वैसा अभी डिवाइड नहीं होंगे। देन टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा कि ये लास्ट स्टेज है, इसमें फाइनली ये डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक बन गया और ये एक बन गया, लेकिन अभी भी ये एक पूरे सेल के अंदर है। ठीक है, ये इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे टेलोफेज में। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। ओके, नेक्स्ट मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज द माइटोसिस। इसमें प्रोफेज में अब ये दोनों अलग अलग हो गए थे, हमने क्या पढ़ा कि ये अलग अलग हो गए, ये सेल के अंदर ये इस तरह से अलग अलग हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये इसकी कॉपी होगी, जो सेंट्रोजोम है उसकी कॉपी होगी। एक सेंट्रोजोम इधर था, एक सेंट्रोजोम इधर था, तो ये सेंट्रोजोम की पहले कॉपी हो जाएगी, स्पिंडल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो अलग अलग जो क्रोमोसोम्स जो यहाँ आए थे अभी रेस्ट स्टेज में पूरी तरह से नहीं जाएंगे। हमेशा जब भी डिवीजन होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स जाकर के अपने अपने जब सेल डिवाइड होता है तो रेस्ट स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर बना देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीच में जो इंटरकाइनेज स्टेज है उसमें थोड़ा सा वो रेस्ट करते हैं। मियोसिस 2 से पहले इंटरकाइनेज स्टेज आता है जिसमें थोड़ा रेस्ट करते हैं, एंड देन पूरी तरह से कपड़े नहीं खोलते, पूरी तरह से अपने आप को मतलब कपड़े चेंज नहीं करते, रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि अभी हमको फिर से डिवाइड होना, फिर से शादी करनी। तो अब ये क्या कर रहे हैं ना, फिर से शादी कर रहे हैं। अब जब फिर से शादी करेंगे तो अंदर से टूट जाएंगे ना। तो ये जो लड़का था ये अलग शादी कर रहा है, ये अलग शादी कर रहा है, लेकिन इसमें अभी भी इसके कैरेक्टर है, इसमें अभी भी इसके कैरेक्टर है, कुछ यादें बची हुई है ना, है ना। तो अब क्या हो गया, मेटाफेज स्टेज में जाएंगे, ये फिर से जाएंगे, अलाइन होंगे एक जगह पे। मेटाफेज 2 होगा, जहाँ मेटाफेज में हमेशा याद रखना कि क्रोमोसोम्स जो है एक इक्वेटर पे आकर के अलाइन हो जाते हैं। सेंट्रोजोम हमेशा हर जगह यही स्टेज होगा। सेंट्रोजोम्स जो है स्पिंडल फाइबर्स छोड़ देते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, और ये यहाँ पे मिलते हैं मेटाफेज स्टेज में। और यही एक स्टेज होता है जहाँ से जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम ज़्यादा इधर जा सकते हैं, कुछ इधर जा सकते हैं, और यहीं पर वेरिएशंस भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक तरफ जाएंगे, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव कैरेक्टर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफेज स्टेज में ये मिल रहे हैं दोनों तरफ। सेंट्रोजोम्स आ गया अपना इक्वेटर पे, दोनों पोल पे आ गया, एंड इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। देन एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड। अब ये सेंट्रोमियर जो था ये एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे। हाँ, ये समझने वाली कि 23 क्रोमोसोम्स यहाँ है। ठीक है, तो इसके पास 23 था, इसके पास 23, तो अब 2 आर्म्स है ना यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, पहले कैसे थे, 4 लग रहे थे ना उसमें, अब इसमें क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर है अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड होने पे ये आधा नहीं हो गया है, ये यहाँ भी एक ही क्रोमोसोम है, ये यहाँ भी एक ही क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ भी एक ही है और सेंट्रोमियर यहाँ भी एक ही है। ओके, इसलिए 23 नंबर ही रह जाता है। समझ में आया कि यहाँ भी 1 ही है और यहाँ भी 1 ही है। सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, क्रोमैटिन मूव्स हो जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, और जो स्पिंडल फाइबर है वो छोटे हो जाएंगे और अपनी तरफ। सेंट्रोजोम एक्ट करता है पेरेंट्स की तरह कि पहले ढील छोड़ दी कि चलो डांस वांस कर लो, अब हो गया, अब चलो घर चलो, बहुत मस्ती कर लिया, तो अब इन लोगों के अलग होने का टाइम हो गया। ठीक है, इसने जाकर के शादी की थी ना बीच में मस्ती, अब ये फिर इससे भी अलग हो रहा है। ओके, अब ये सेपरेशन हो गया। तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ थे, 23 यहाँ थे, अब यहाँ भी 23 क्रोमोसोम रह गए, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम रह गया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ भी एक ही था क्रोमोसोम और यहाँ भी एक ही था क्रोमोसोम। ठीक है, टीलोफेज
हमेशा की तरह। अब क्या हो जाएगा, टीलोफेज में फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ओके, और न्यूक्लियोलस आ जाएगा, सारे ऑर्गेनेल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और फिर फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, ओके। एंड फिर ये क्या बन गए, एन सेल एन सेल एन सेल एन सेल, ये टोटल कितने बन गए, 1 से 4 बन गए, ओके। तो ये किस तरह से डिवाइड हुए, पहले इस तरह से डिवाइड हुए थे एंड देन इस तरह से डिवाइड हो गए, ओके। तो 1 से 4 डॉटर सेल बन गए, यही था मियोसिस। मियोसिस इज रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन, जिसमें कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जर्म सेल में होता है ये, ठीक है। स्पर्म और ओवा बनते हैं इससे, और ये वेरिएशंस में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं इसकी वजह से। एंड जो भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होते हैं वो भी इसी का रिजल्ट है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, MCQs देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। See some of the question related to this topic. Synapses occur in which stage? Synapses occur in which stage? Spindle fibers are formed by which protein? मैं बता चुकी हूँ इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन, क्रोमोसोम्स अरेंज इन इक्वेटर, किस फेज में क्रोमोसोम्स सारे इक्वेटर में आ जाते हैं और किस फेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है, जो कि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वो किस फेज में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। सो आई होप कि दिस लेक्चर इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।